हेलो एवरीवन, दिस इज अरियम। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी ड्रॉप ईयर के स्टूडेंट है ना, तो उनको सेल्फ स्टडी करना चाहिए या फिर कोई बैच लेके पढ़ना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को भी क्या है भाई, कन्फ्यूजन है ना, क्योंकि जेईई मेंस एडवांस का एग्जाम हो चुका है, सारी चीज़ों का रिजल्ट आ चुका है ना, काउंसलिंग स्टार्ट है, ठीक है। तो अभी भी बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी उनको बहुत सारे जो स्टूडेंट है जिनको अपने मन के हिसाब से क्या हो रहा है भाई, कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि ड्रॉप लेने का। तो ड्रॉप लेने में सोच रहे हैं कि भाई सेल्फ स्टडी करूँ या फिर कोई कोर्स लेके क्या करूँ भाई, स्टडी करूँ, ठीक है। तो उनमें बहुत सारे बच्चों को क्या हो रही है भाई, कन्फ्यूजन्स आ रही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें इसी चीज़ के बारे में क्या करेंगे भाई, डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ है ना, तो आईआईटी की जो कोर्सेस होती है ना, सिंपल जो आईआईटी की जो प्रिपरेशन होती है मिनिमम 2 सालों की क्या होती है भाई, प्रिपरेशन होती है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा 2 साल ठीक ठाक से अगर पढ़ाई करते हैं अच्छा से, है ना, 11th एंड 12th अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आराम से जेईई को क्या कर सकते हैं भाई, फोड़ सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गई। सेकेंड जो होती है ड्रॉप ईयर होती है, ठीक है। तो ड्रॉप ईयर में क्या होती है कि बच्चे ने 11th एंड 12th क्या होता है भाई, ऑलरेडी क्या होता है भाई, पढ़ रखा होता है ना। और ड्रॉप ईयर में क्या होता है कि एक साल में, एक ईयर में जो 11th एंड 12th जो दोनों पूरे सिलेबस होते हैं, दोनों के सिलेबस को एक साल में क्या किया जाता है भाई, पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये इस बैच को हम लोग ड्रॉपर बैच या फिर टारगेट बैच के नाम से ये बैच जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, जाने जाता है। तो अक्सर बच्चों को अभी कन्फ्यूजन है कि मैं क्या करूँ यार, ठीक है। तो अभी देखो भाई, 2 तरह के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि सारे बच्चों के लिए चीज़ें अलग होगी, है ना। 2 तरह के भाई स्टूडेंट होंगे, एक तो स्टूडेंट होंगे भाई एक ए है और दूसरा जो स्टूडेंट है वो क्या भाई, बी है। तो अगर मैं ए स्टूडेंट की बात करूं, ठीक है, तो ए जो ध्यान से सुनना ये सारी चीज़ें, और इस वीडियो के देखने के बाद आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा मन में, सारी की सारी कन्फ्यूजन्स क्या हो जाएगी भाई, दूर हो जाएगी, है ना। बिल्कुल अब भंडार क्या कर सकते हो भाई, सारे डिसीजंस क्या कर सकते हो भाई, खुद से क्या कर सकते हो भाई, ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं ए स्टूडेंट की बात करूं, है ना, तो जो ये ए स्टूडेंट है उन्होंने क्या किया भाई, जिसका 11th एंड 12th क्या है भाई उतना अच्छा नहीं है ना, सिर्फ बोर्ड लेवल की उन्होंने चीज़ें क्या कर रखी है भाई, पढ़ रखी है ना। एक तो ए वाले स्टूडेंट हो गए। सेकंड जो स्टूडेंट है बी वाले जो स्टूडेंट है, ठीक है, बी जो स्टूडेंट है वो जो स्टूडेंट है 11th और 12th में उन्होंने क्या किया था भाई, आईआईटी की तैयारी की थी, ठीक है। वैसे स्टूडेंट है बी वाले, ठीक है। और उनका सिलेक्शन किसी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि सिलेक्शंस ना होने के बहुत सारे क्या होते हैं भाई, वजह होते हैं, है ना। या तो मान लिया कि उन्होंने क्या किया भाई, थ्योरी बहुत सारे अच्छे से क्या किया भाई, है ना, बहुत सारे अच्छे से थ्योरी क्या किया भाई, पढ़ा है ना। और लैक ऑफ प्रैक्टिस, है ना, क्योंकि अब कितनी भी थ्योरी क्या कर लो भाई, पढ़ लो, है ना, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच आपके अंदर नहीं आएगी, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच अपने अंदर डेवलप नहीं करोगे, है ना, तब तक आपसे ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, है ना, और मार्क्स नहीं आएगा तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो बी वाले जो बच्चे जिन्होंने 11th और 12th उन्होंने क्या किया भाई, है ना, अच्छे तरीके से पढ़ा है ना, लेकिन कुछ वजह से जैसे लैक ऑफ प्रैक्टिस हो गया, है ना, या फिर लास्ट टाइम में डिस्ट्रैक्शन, है ना, लास्ट टाइम में कुछ बच्चे क्या होते हैं भाई, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 2 सालों में 1.5 साल, है ना, 1 साल 8 महीने बहुत अच्छे से क्या करते भाई, पढ़ाई करते, और लास्ट के 1-2 महीने में क्या होते हैं भाई, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपने और ये ऐसे एग्जाम्स है जिसमें आपने 2 साल कितना पढ़ा वो मैटर ही नहीं करता, है ना। अगर आप लास्ट के 1-2 महीने में अगर आपने पढ़ाई को अच्छे से नहीं किया, है ना, सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, तो आपका सिलेक्शन हाथ से क्या होगा भाई, निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई, लास्ट टाइम में डिस्ट्रैक्शन की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर पेपर के टाइम में क्या हो गया भाई, कुछ पंगा हो गई, है ना, कुछ प्रॉब्लम हो गई, उस वजह से उनका सिलेक्शन क्या हुआ भाई, नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर अब मैं बात करता हूँ सिंपल एक कोर्स की बात करता हूँ, या फिर या कोर्स जो ऑफलाइन कोर्स हो या फिर ऑनलाइन कोर्स हो, कोई भी कोर्स हो, जिसमें सबसे पहली बात जो देखो, जो ड्रॉपर ईयर होती है उसमें 1 साल में जो होती है पूरे दोनों साल के कोर्सेज जो होती है भाई वो करवाई जाती है, ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ, है ना, अभी जो देखो भाई क्या है भाई, जुलाई है ना, जुलाई है, और आपका पहले जो होता था एग्जाम जो होता था भाई, है ना, एक ही अटेम्प्ट होता था, लेकिन इधर रिसेंटली 2-3 सालों से, है ना, जो एग्जाम जो हो रहे हैं वो 2 अटेम्प्ट में हो रहे हैं, एक तो जनवरी में हो रहे हैं, एक तो अप्रैल में हो रहे हैं, ठीक है। तो जुलाई से लेके भाई जनवरी तक आपके पास ओनली 6 मंथ क्या हो चुका है भाई, बच रखा है, ठीक है। और 6 मंथ में समझ रहे हो ना भाई, सबसे पहली बात अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपके पास ओनली 6 मंथ है, ठीक है। और आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हो तो उसमें थ्योरी, है ना, सीट, डीपीपी, ये सब सारी चीज़ें आपको क्या होगी भाई, है ना, उस कोर्स के अंदर आपको क्या होंगे भाई, मिलेंगी, ठीक है।
तो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं किसी कोर्स को मैं क्या करता हूँ, ए वाले बच्चों को अगर क्या करता हूँ भाई, बैठा देता हूँ, है ना। तो ये वाले बच्चे उन्होंने क्या किया है, 12th पढ़ के आए हैं ना, बेसिक सारी चीज़ें पढ़े हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही फायदा होने वाला है ना। और वो अगर सिस्टमैटिक, है ना, कोर्स के सिस्टमैटिक अकॉर्डिंगली सारी चीज़ों को अगर क्या करते जाते हैं भाई, क्लास नोट्स को करते जाते हैं, सिर्फ डीपीपी करते जाते हैं, तो उनका सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से क्या हो सकता है भाई, हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी सेम बैच में अगर मैं बी वाले बच्चों को क्या कर दूँ, मैं बैठा दूँ, है ना, तो बी वाले बच्चों का क्या होगा भाई, उतना फायदा नहीं होगा। सीधी सी बात है यार, है ना। क्योंकि यार अभी देख लो यार, आप कोई से भी कोर्स ज्वाइन करोगे, अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करवाना है 6 महीने के अंदर में, है ना, तो आपकी क्लासेस मिनिमम 7 घंटे तो डेफिनेटली होनी है। 7 घंटे से कम की क्लासेस होने की कोई चांस ही नहीं बनती है, ठीक है ना। तो मिनिमम आपकी क्लासेज होगी भाई 7 घंटे होगी, है ना। फिर आपको सी डीपीपी रिवीजन, ये सब सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी भाई, करनी पड़ेगी, है ना। तो फिर से आपको सारी थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से आती है ना। तो दोबारा से आपको मैथमेटिकल टूल्स, वो काइनेमेटिक्स, वो वेक्टर, वो रोटेशन पढ़ने से फिर से क्या होगा यार, दोबारा आपको उस थ्योरी पढ़ने से आपको कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। फिर सब थ्योरी में क्या कर रहे हो, 6 घंटे 7 घंटे पर डे क्या कर रहे हो भाई, वेस्ट कर रहे हो, है ना। उतनी आपको ज़रूरत नहीं है ना। तो आपको डेफिनेटली ये कोर्स में तो बिल्कुल ज्वाइन नहीं होना चाहिए, है ना। सीधी बात है यार, सिंपल सी बात है। अगर आप इस कोर्स में ज्वाइन हो रहे हो तो आप अपना क्या कर रहे हो भाई, लॉस कर रहे हो। हाँ, अगर 1 साल टाइम होता तो फिर ठीक था, लेकिन अभी आपके पास में ओनली 6 मंथ बचे हुए यार। 6 मंथ के बाद आपका जेई मीन्स आपके पास में होएगा, है ना। तो इस कोर्स के बजाय, ठीक है, अगर आपको कोई कोर्स मिल रहा है, अगर ए बी को दोनों सेम कोर्स में बैठा जाए तो ए का क्या होगा भाई, फायदा होगा, और बी का बहुत ही क्या होगा भाई, नुकसान होगा। अगर सिलेक्शन हो भी जाता है ना, तो आप रैंक लाने के काबिल थे, है ना, और आप सिलेक्शन पे क्या हुए भाई, रुक चुके हो, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई बैच ज्वाइन भी करना है तो आप ढूंढ सकते हो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग बैच, है ना, जिस बैच में बेसिक से थ्योरी, है ना, 1 शॉट में थ्योरी, 1 आध घंटे में चैप्टर्स में आपको क्या करवाया जाता है भाई, थ्योरी करवाया जाता है ना। और मैक्सिमम उस बैच में आपको क्या करवाया जाता है भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे क्या करवाया जाता है भाई, फोकस करवाया जाता है, ठीक है। डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस, जो भी एग्जाम्स के पैटर्न है, उस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्या करवाया जाता है भाई, क्वेश्चन करवाया जाता है। तो वो आपके लिए डेफिनेटली क्या होगा भाई, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपको क्या हो रहा है भाई, इस तरह के कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग बैच अगर आपको क्या हो रहा है भाई, मिल रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप क्या करो, उसमें क्या कर लो भाई, ज्वाइन कर लो, ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है इस लास्ट के 6 मंथ में, ठीक है। आपको मैं जो बता रहा हूँ सिंपल से, कोई भी टॉप वाली चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊँगा, सिंपल चीज़ें बताऊँगा, वो आपको करनी है। अगर आपने उस पर कमांड कर लिया ना, तो आपका जेई में सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता, है ना। जब तक आप खुद नहीं चाहोगे तब तक आपका सिलेक्शन क्या कर सकता है भाई, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ें देखो भाई, आपके पास ओनली 6 मंथ आपके पास टाइम बचा हुआ है। देख लो भाई, जुलाई से दिसंबर तक आपके पास 6 मंथ आपको क्या करना भाई, टाइम आपका बचा हुआ है। तो इस 6 मंथ में आपको क्या करनी है, आपको अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग, अल्टीमेटली आपको करना क्या भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, है ना भाई। एग्जाम्स में नंबर कैसे आएंगे भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने से आएंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या करोगे भाई, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, तभी जाके आपके क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच जो होगी भाई डेवलप होगी। अल्टीमेटली आपको क्या करना है भाई, क्वेश्चंस देखने के बाद आपके दिमाग की बत्ती क्या होनी चाहिए भाई, जलनी चाहिए, ठीक है। और आपकी दिमाग की बत्ती आपकी जल रही है ना, तब 10 क्वेश्चंस के बजाय अगर 5 क्वेश्चंस भी करते हो, है ना, और क्वेश्चंस को देखने के बाद, है ना, क्वेश्चंस देखते ही आपका दिमाग क्या होता है भाई, आपको अंदर से क्या होता है, चमकने लग जाता है कि हाँ भाई इस क्वेश्चंस में ये होगा, ऐसा होगा, तो फिर ठीक है। अगर आप 10 के बजाय 5 क्वेश्चंस भी करते हो तो ठीक है, कोई लोड वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस देखने के बाद में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस क्या करना पड़ेगा भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ भाई आपको क्या क्या करना है ना, इस लास्ट के 6 मंथ में, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, ठीक है ना भाई। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ है, आपने जो 2 साल में पढ़ा होगा, है ना, तो आपके पास क्लास नोट्स तो होएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितने भी चैप्टर्स है, लगभग अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स मिला के अगर मैं सारे चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग 100 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इन 100 चैप्टर्स में से आपको क्या करना है, आपको डिवीजन करना है, ठीक है ना। आपको डिवीजन करना है सिंगल स्टार में, डबल स्टार में एंड ट्रिपल स्टार में। जो चैप्टर्स आपके बहुत ही अच्छे हैं,
ठीक है। जो चैप्टर्स आपके बहुत ही अच्छे हैं, जिन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को देखने के बाद, है ना, आपने 2 साल पढ़ाई की है तो कुछ ना कुछ तो ऐसे चैप्टर्स तो डेफिनेटली होंगे ही, है ना, जिसको देखने के बाद आप आराम से क्या कर सकते हो भाई, उसके सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, इवन 80 to 90% क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हो भाई, निपटा सकते हो, ठीक है ना। तो वैसे चैप्टर्स को आपको क्या रखना है भाई, सिंगल स्टार वाले में आपको क्या करना है भाई, रखना है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो चैप्टर्स आपको क्या हो रहा है भाई, आ रहे हैं, ठीक है, और उसमें से थोड़े बहुत चीज़ें हो रही है, थोड़ी बहुत चीज़ों में डाउट है ना, तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर्स को, है ना, डबल स्टार वाले में क्या करना है भाई, रखना है, ठीक है। और जो चैप्टर्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं, थोड़े बहुत आते हैं, है ना, उन चैप्टर्स को आपको क्या करना है भाई, ट्रिपल स्टार में क्या करना है, आपको रखना है, ठीक है। और आपको टारगेट यही करना है ना, कि जो फर्स्ट स्टार वाले चैप्टर्स है उनको फर्स्ट स्टार में रहने देना है, उसको बना के रखना है, रिवीजन करते रहना है, ठीक है। जो चैप्टर्स आपके सेकंड स्टार में है, आप ट्राई करो कि सेकंड स्टार वाले चैप्टर्स को क्या करो भाई, पहले तो फर्स्ट स्टार में लाने की कोशिश करो, ठीक है। और जो भी थर्ड स्टार वाले चैप्टर्स है उसको क्या करो भाई, सेकंड स्टार में लाने की क्या करो भाई, कोशिश करो। इस तरीके से आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज होगी वो आपकी क्या हो जाएगी भाई, अच्छी हो जाएगी, है ना। क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन होती है जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आपको हेल्प होती है। तो आपको क्या करना है, ऐसे करके चीज़ें करनी है। सबसे फर्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है भाई, क्लास नोट्स पे आपको क्या करनी है भाई, कमांड करनी है ना, क्योंकि इसी क्लास नोट्स के दम पे आप सारी चीज़ें जेईई मेंस एडवांस सारी चीज़ें क्रैक करने वाले हो, है ना। तो क्लास नोट्स आपकी क्या होनी चाहिए भाई, बहुत ही शानदार होनी चाहिए, एकदम बन्नाट लेवल होनी चाहिए, है ना। अगर आपको नींद में भी अगर उठा के पूछ लिया जाए ना कि क्लास नोट्स में ये क्वेश्चन कहाँ पे कैसे, तो आपको आनी चाहिए। जितने भी टॉपर्स बच्चों को देखोगे, है ना, जितने भी अच्छे स्टूडेंट को देखोगे, उनकी सबसे खासियत यही होती है ना, उनके क्लास नोट्स जो होते हैं ना भाई, वो टिप्स पे होते हैं। तो आपकी क्लास नोट्स क्या होनी चाहिए भाई, टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज़ है आपको क्या करनी है भाई, है ना, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 2019 से 2024 की अगर मैं बात करूं, है ना, तो 19 आपकी हो गए भाई, 19 हो गए, है ना, 2020 हो गए, 2021 हो गए, है ना, 2022 हो गए, 2023 हो गए, 2000 क्या हो गए भाई, 24 हो गए, है ना। टोटल 6 साल है, ठीक है ना। तो इन 6 सालों में जब पेपर हुए ना, 2021 में एक बार 4 अटेम्प्ट का पेपर हुआ था, है ना, जनवरी, है ना, ऐसे मार्च अप्रैल ऐसे करके कुछ 4 साल क्या हुआ था भाई, पेपर हुआ था। 4 अटेम्प्ट में क्या हुआ था भाई, पेपर हुआ था, ठीक है ना। तो 2019 से अगर 2024 की अगर मैं बात करूँ, है ना, तो लगभग आपके क्या होंगे भाई, 100 पेपर होंगे, है ना। और रिसेंट वाले क्या होंगे भाई, आपके 100 पेपर आपके क्या होने वाले भाई, रहने वाले। और अगर आप क्या करते हो भाई, एक पेपर भी अगर आप रोज करते हो ना, तो भी आपके 100 दिन लगने वाला है। इस 6 मंथ में से आपका आधा टाइम तो गया हो, ठीक है ना। इतने पेपर है भाई, समझ रहे हो ना। तो आपको क्या करना है, आपको एक अच्छे से क्या करनी है, मैपिंग करनी है, ब्रेन मैपिंग करनी है, ठीक है। और एक आपको टाइम टेबल क्या करना है भाई, है ना। जैसे आप कोर्स लेते हैं तो 6 से 7 घंटे आपकी क्या होती है भाई, थ्योरेटिकल होती है, फिर आप उसको पढ़ते, रिवीजन करते, फिर आपको करते, उतना आपको क्या करना, उसमें ही सारा टाइम आपका फिर से थ्योरी में ही चला जाता। उसके बजाय अभी आपको क्या करना है, देखो 1 से 2 घंटे पर रोज क्या करना भाई, है ना, क्लास नोट्स पढ़नी है ना। जो चैप्टर्स आपको नहीं आते हैं उस पर आपको क्या करनी है भाई, देनी है ना। और हर दिन आपको क्या करनी है भाई, अल्टरनेट डे पे एक पेपर आपको क्या करनी है भाई, सॉल्व करनी है। और ये पेपर ऐसे ही सॉल्व नहीं करनी है, मैं आपको बताता हूँ इस पेपर को किस तरीके से सॉल्व करनी है। इस पेपर को, जितने भी पेपर होंगे, है ना, इस पेपर को ऐसे सॉल्व करो, है ना, कि उसमें से दोबारा अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, है ना, तो वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए क्वेश्चन, ठीक है ना, छूटना नहीं चाहिए। और सिर्फ जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो ना, जो कंसेप्ट है, सिर्फ उतना ही नहीं आना चाहिए, है ना। उस क्वेश्चन से, उस कंसेप्ट से थोड़ा बहुत आगे, थोड़ा बहुत पीछे, है ना। आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में क्या करोगे, एक PYQ शॉर्ट नोट्स आप क्या करोगे भाई, बनाओगे। यहाँ से आप क्या करोगे, एक आप क्या करोगे भाई, PYQ शॉर्ट नोट्स आप क्या करोगे भाई, बनाओगे, ठीक है ना। कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कंसेप्ट लगा, 2 में क्या कंसेप्ट लगा, 3 में क्या कंसेप्ट लगा, है ना। और आपको टाइम देना है 3 घंटे। अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, तो 3 घंटे आपको उस पेपर के एनालिसिस पर भी क्या करना है भाई, आपको देना है ना। ताकि उस क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस आपने किया है, जो भी आपके सही है ना, जो भी आपके गलत है, जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है, सबसे पहले आप क्या करो, उसके रिटन सॉल्यूशंस को देखो। अगर रिटन सॉल्यूशन से आपको क्या हो रहा है भाई, अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो बढ़िया है ना। और रिटन सॉल्यूशंस के बाद भी अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ना, तो क्या करो भाई, उसके वीडियो सॉल्यूशंस है सारे। PYQ के वीडियो सॉल्यूशंस क्या है भाई, यूट्यूब पे अवेलेबल है ना। आप उसको क्या करो भाई, सॉल्व करो, देखो, है ना, उसमें क्या कंसेप्ट लगा है उसको समझो, है ना। और ऐसे करते करते 2019 की, 2020 की, 21 की, 22 की, 23 की, 24 की, इन पूरे 100 पेपर को इतने तरीके से क्या कर लो भाई, इतने तमीज से क्या कर लो भाई, कर लो ना, ठीक है।
कि आपकी 100 पेपर में से अगर एक भी क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछा जाए ना, कोई से भी चैप्टर से, तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। आपको उस चैप्टर के कंसेप्ट आपको क्या होना चाहिए भाई, पता होना चाहिए। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आपने सिर्फ क्लास नोट्स और इस पे अगर आपने पकड़ बना लिया ना, तो आपको जेई में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता यार, है ना। अब आराम से क्या कर सकते हो भाई, 99 परसेंटाइल आराम से क्या कर सकते हो भाई, स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको क्लास नोट्स पे और पीवाईक्यूज पे बहुत अच्छे तरीके से कमांड करनी है। मैंने आपको बताया कि पीवाईक्यू कैसे करना है। एक पीवाईक्यू सॉल्व करनी है और 1 से लेके 90 तक जो भी क्वेश्चन है, हालांकि 75 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने होते हैं, लेकिन आपको टोटल 90 क्वेश्चंस को सॉल्व करके उन सारे कंसेप्ट को लिखना है, क्या फॉर्मूला लगा, क्या चीज़ें लगी, आपको उस चीज़ों को बार बार क्या करनी है, आपको रिवाइज करनी है, ठीक है। आपको ऐसे चीज़ें क्या करनी है, सॉल्व करनी है। थर्ड चीज़ें होगी भाई आपको एनसीईआरटी, है ना। तो एनसीईआरटी तो आप क्या कर सकते हो भाई, है ना, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी खास करके इनऑर्गेनिक के लिए, है ना। तो आप एनसीईआरटी थोड़ी बहुत क्या कर सकते हो भाई, है ना, अच्छे तरीके से कर सकते हो, जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब चीज़ें, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो भाई, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। तो अब इतनी चीज़ें अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपको आराम से बहुत अच्छे तरीके से कमांड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये आप चीज़ें, और साथ में क्या कर सकते हो भाई, टेस्ट सीरीज, है ना। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो ले सकते हो, है ना, हालांकि ज़रूरी होता है, अदरवाइज अगर आप अभी अगर नहीं भी ले रहे हो, है ना, तो आप इसमें से भी कोई जितने भी पेपर है, इतने पेपर है ना, कोई से भी पेपर को एज ए टेस्ट सीरीज क्या कर सकते हो भाई, दे सकते हो। उस पेपर से बढ़िया, उस पेपर से रिलेटेड, है ना, रेलेवेंट उस पेपर से कोई भी और टेस्ट सीरीज नहीं हो सकता यार, ठीक है ना, मार्केट में, ठीक है। तो उसी पेपर को आप एज ए टेस्ट सीरीज क्या कर सकते हो भाई, दे सकते हो, ठीक है ना। और या फिर अगर लास्ट में आपको थोड़ा बहुत एक आध महीने जब आपको बचते हैं, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो भाई, टेस्ट सीरीज लेके क्या कर सकते हो भाई, टेस्ट सीरीज दे सकते हो, ठीक है। जिससे आपको रियल एवल्यूशंस भी आपका क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा, है ना। आप देख सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इतनी चीज़ें करते हो ना, तो आप आराम से जेईई में क्या कर सकते हो भाई, फोड़ सकते हो। उसका बाद एडवांस के लिए चाहिए, एडवांस के लिए आपको फिर जनवरी अटेम्प्ट में अगर आपने अच्छा फोड़ लिया, है ना, तो जनवरी के बाद आपके पास 4-5 महीने बचेंगे, अदरवाइज, है ना। या फिर चाहो तो क्या कर सकते हो अभी से, ठीक है, अभी से पर डे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं भाई, है ना। अभी से आपको क्या करना भाई, है ना, रोज के क्या करो भाई, 5 क्वेश्चंस, है ना, या फिर 5 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हो रहा है ना, अब 3 क्वेश्चन से क्या करो भाई, सॉल्व करो जेईई एडवांस के एवरी डे, ठीक है। जेईई एडवांस के पर डे आप क्या कर सकते हो भाई, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना। जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो उस हिसाब से जो 3 क्वेश्चंस, अच्छे वाले क्वेश्चंस, भयंकर वाले क्वेश्चंस आपको लेना है। भले आपसे सॉल्व नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या करना है, 10 मिनट 15 मिनट उस पर क्या करने है भाई, थिंक करना है ना, आपको टाइम देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करनी है भाई, है ना, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस देखना है, आपने अंदर क्या करना है भाई, देखना है ना, और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करना। अगर आप 3 क्वेश्चंस पे अगर जेईई एडवांस के अगर रोज करते जा रहे हो ना भाई, तो अब भी आपके पास में कितने दिन टाइम है भाई, 6 मंथ, 180 डेज, 180 डेज मल्टीप्लाई बाय 3, 540, है ना, लगभग 550 क्वेश्चन अब जेईई एडवांस के अच्छे क्वेश्चंस क्या कर चुके होंगे भाई, कर चुके होंगे, है ना। तो आपको एडवांस की भी बहुत अच्छे तरीके से क्या होगी भाई, समझ होगी, है ना। अगर इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप कर दो, तो आपका जेईई मेंस और एडवांस में आपका सिलेक्शन क्या कर सकता है भाई, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या करो भाई, पढ़ाई करो, ठीक है भाई। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू यार।